मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका पहला चैप्टर जो कि है सॉलिड स्टेट। और ये चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, चाहे फिजिक्स के रिस्पेक्ट में लिया जाए और चाहे आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हो, फिजिक्स में भी ये चैप्टर आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इस वजह से इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे बेसिक चीज़ें आज हम पहले जानेंगे। सबसे बेसिक, जैसे बेसिक से अगर मैं बताऊं कि अगर कोई बच्चा अगर शुरू से पढ़ रहा है तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जैसे क्या बेटा, जैसे आप पहला बता दोगे कि जैसे आप कहोगे सॉलिड स्टेट सर आया क्यों, और सॉलिड स्टेट को हम केमिस्ट्री में ही क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसकी पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है सर केमिस्ट्री में ही क्यों पढ़ रहे हैं। तो जैसे देखो होता क्या है कि आपको पता है कि जो साइंस है, साइंस की एक बहुत बड़ी ब्रांच है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हमारा एक टर्म आता है मैटर, और मैटर के तीन बेसिक फिजिकल स्टेट होते हैं। दैट वन इज द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। एंड सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, जिसमें लिक्विड एंड गैस की जो स्टेट यानी इन विच आप बताओ कि क्या जो लिक्विड स्टेट है और जो गैसेस स्टेट है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास 11 चैप्टर 5 स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी आपको, आप जानते भी हैं। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। लेकिन उसका एक पार्ट है आपका सॉलिड स्टेट, जो कि आपके चैप्टर यानी 12th के फर्स्ट चैप्टर है, जो कि है आपका क्या, सॉलिड स्टेट। तो सिंपली ये कह लो कि मैटर में तीन स्टेट्स हैं, जिसके दो स्टेट्स की हम स्टडी करते हैं 11th में, और जो एक स्टेट बचता है जो कि आपका सॉलिड स्टेट है, वो आपका क्या है, वो आपके इस चैप्टर में आएगा, यानी आपके क्या चैप्टर फर्स्ट में आएगा 12th के, जो कि है आपका क्या, सॉलिड स्टेट। देखो एक्चुअली आप बताओगे क्या, व्हाट इज द सॉलिड स्टेट। तो सर एक सेंटेंस तो हम यही लिख सकते हैं सर, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर। सिंपल सी बात है, इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर। यानी ये आपका क्या है, एक स्टेट है किसका, मैटर का, जिसमें आप बताते क्या हो, कहते हो क्या कि सर जिसमें आपके, क्योंकि देखो जो भी मैटर होता है, मैटर अगर कोई भी है तो वो या तो एटम से मिलके बना होगा, या तो आयन से मिलके बना होगा, या तो आपके मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा। तो ये जिससे भी मिलके बना होगा आप कह सकते हो कि सर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बना है, ठीक है। तो आप बताओगे क्या कि सर जो आपका केमिस्ट्री में जो आपका मैटर है, मैटर किससे मिलके बना होता है, आप बता देते हैं सर ये मिलके बना होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं। आपने बताया सर क्या क्या हो सकते हैं, आपने बताया सर एटम हो सकते हैं, आपने बताया सर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, और आपने बताया सर आयंस भी हो सकते हैं। तो कुछ भी हो सकते हैं, यानी आपके एटम्स, मॉलिक्यूल या आयन कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। और कहते क्या हो, यही जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है इसी का सब खेल है बेटा। यही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो मैटर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इन्हीं का सब कुछ खेल होता है। मतलब क्या है सर, खेल होने का क्या मतलब है, यहाँ से खेल होने का मतलब ये है कि इसी पे बेस्ड आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस है। जैसे आपके क्या जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस में बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, लिक्विड में थोड़ा और पास आ जाते हैं, सॉलिड में बहुत पास आ जाते हैं। तो उसी के बेसिस पे बताने वाला हूँ, ठीक है, जरा ध्यान देना। कहते हैं इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर। क्या मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको सॉलिड स्टेट, ठीक है। मैंने कहा सर इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर नो डाउट इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब जिससे वो मैटर मिलके बना है, इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। मतलब क्या है, मतलब आप ये बता दोगे कि सर जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे से बहुत ही क्लोज पैक्ड होंगे। जैसे आप कहते हैं क्या ये चौक ही है, इसमें चौक के जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इट में भी एन एटम, मॉलिक्यूल या आयन जो भी होगा, इसमें इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे बहुत ही ज़्यादा क्लोज पैक्ड होंगे। मतलब क्या होगा सर, ये जो एक दूसरे से इतना क्लोज होंगे कि आप क्या इसका जो डिस्टेंसेज होगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ही कम होगा, जिसको आप बोलोगे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज जो इसकी दिखेंगी वो बहुत ही शॉर्ट दिखेंगी, ठीक है। तो आप बताओगे क्या, आप कहते क्या हो, मेरी बात जरा ध्यान समझो, कहोगे क्या कि सर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज। सॉलिड स्टेट में क्या बताते हो कि सर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही एक दूसरे के क्लोज होते हैं। दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन से दैट दे आर द क्लोजली पैक्ड, दे आर क्लोजली पैक्ड बाय ए स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस। मतलब क्या है, मतलब देखो कहते हैं क्या, अगर इसमें पार्टिकल्स हैं, इसमें अगर आपके क्या पार्टिकल्स हैं, तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, एक दूसरे से बहुत ही क्लोज पैक्ड होंगे, ये एक दूसरे से क्या बहुत ही क्लोज पैक्ड होंगे। और इसके बीच जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इनके बीच जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा एक चीज ये भी जानते हो, एक होता है कोहेसिव फोर्स और एक होता है एडहेसिव फोर्स। जब आपका फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के बीच जो लगने वाला फोर्स है, अगर वो सेम तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं या सेम तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट है, अगर सेम तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट है तो हम उनको बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। अगर डिफरेंट काइंड के हमारे क्या है मॉलिक्यूल्स हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे,
आपका एडहेसिव फोर्स। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे जो आपके क्लोजली पैक्ड यानी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ये अट्रैक्ट है, तो इसको हम बोल सकते हैं दैट वन इज द कोहेसिव फोर्स, यानी कोहेसिव फोर्स यानी स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स के थ्रू ये जुड़े होते हैं। और आप बताते क्या हो सर, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, दे कैन ओनली ऑसिलेट ऑन देयर मीन पोजीशन। मतलब जैसे मैं अगर यहाँ पे एक सॉलिड बना लूँ, ध्यान समझो, मैंने यहाँ पे कोई क्यूब बना लिया, इस क्यूब में आप कोई सॉलिड का क्यूब है, इस सॉलिड के क्यूब में आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होंगे। और आप बताते क्या हो सर कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं सर, दे कैन नॉट बी मूव, दे कैन नॉट बी डिस्प्लेस, ठीक है, ये मूव नहीं कर सकते, ना ही डिस्प्लेस हो सकते, ना ही डिसलोकेट हो सकते हैं। अगर डिसलोकेट हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, बताऊंगा डिसलोकेशन के लिए। तो कहते हैं ये मूव नहीं करते, ये मूव नहीं करते हैं, दे कैन ओनली ऑसिलेट, ये सिर्फ ऑसिलेट करते हैं। दे कैन कोई भी पार्टिकल जितने भी पार्टिकल्स हैं सब ऑसिलेट करते हैं अपने ही मीन पोजीशन पे, अपने ही मीन पोजीशन पे वो सिर्फ ऑसिलेट करते हैं, वो मूव नहीं करते। सिंपली वी कैन से दैट व्हाट देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ओनली ऑसिलेट ऑन देयर मीन पोजीशन, ठीक है। तो एक बढ़िया से डिफिनेशन या एक तरीके से बढ़िया सा आपका आउटलाइन आ जाता है हमारे सॉलिड स्टेट के लिए, क्या कि इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस, दैट वन इज द कोहेसिव फोर्सेस, एंड दे कैन, यानी देयर का मतलब क्या, एंड देयर यहाँ पे एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पे लिख सकते हैं, एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ओनली ऑसिलेट ऑन देयर मीन पोजीशन, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये बात आ जाती है सर, जैसे हम बहुत फैमिलियर हैं सॉलिड से हम फैमिलियर हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पता होती है सर, ठीक है। जैसे हम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि सर सॉलिड का जो होता है रिजिड होता है सर, इसका फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स शेप होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो उसको आप जानते रहो, बस एक आउटलाइन ले लो क्या कि जैसे व्हाट इज द सम प्रॉपर्टी ऑफ दी सॉलिड में आप क्या बताओगे कि सर जैसे आप जानते हो कि सर कोई भी अगर सॉलिड है, अगर मान लो ये सॉलिड है तो इसमें आप इसका शेप जो देखोगे ये क्यूब का है, अगर तो ये क्यूब का ही रहता है। अगर कोई सॉलिड है तो कह सकते हो इसका जो शेप है वो तो फिक्स होता है सर, इसका वॉल्यूम भी सर फिक्स होता है। अगर इसका वॉल्यूम 10 mm क्यूब है तो इसका मतलब ये है कि सर इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड ही रहेगा। तो सॉलिड की एक बढ़िया सी प्रॉपर्टी होती है कि सर इसका शेप एंड वॉल्यूम दोनों के दोनों फिक्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आप क्या बताओगे कि भैया यहाँ पे जो आपके बीच, यानी जो आपका कहते हो क्या, इनके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो बहुत ही स्ट्रांग है, जिसको आप कोहेसिव फोर्स बोल रहे थे, वीडियो इसी में बताया था मैंने कि सर इसको आप क्या बोल रहे थे, कोहेसिव फोर्स। तो ये कहते हैं बहुत ही स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, दैट मीन्स व्हाट, देयर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, पहले यहाँ पे देख लो, देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो बहुत ही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और एक चीज़ ये भी जानते हो, क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो आप ये बता देते हो कि सर इनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो भी बहुत ही कम होगा, दैट मीन्स व्हाट, द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज आर वेरी शॉर्ट, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ही क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, यानी शॉर्ट रहता है, ठीक है। और तीसरी बात मैंने इसी में बताया था कि सर देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ओनली ऑसिलेट, मतलब ये सिर्फ ऑसिलेट कर सकते हैं। तो सिंपली ये बता दोगे देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर ओनली ऑसिलेट ऑन देयर मीन पोजीशन, अपने ही मीन पोजीशन पे ये क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी आ जाती है जो कि यूनिक प्रॉपर्टी है किसकी, किसी सॉलिड स्टेट की। अब आप क्या बता देते हो कि सर हम जानते हैं क्या कि भैया कोई भी जो आपका सॉलिड है वो तो रिजिड होता है, बचपन से ही जानते हैं, तो आप ये भी प्रॉपर्टी बता दो, दे आर रिजिड। फिर उसके बाद क्या बता सकते हो, अच्छा एक बात बताना जरा, कहते हैं क्या सर कि जो गैसेस होते हैं उसमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, फिर आपके जो लिक्विड आते हैं उनमें थोड़ा सा और क्लोज आ जाते हैं, लेकिन जो सॉलिड होते हैं वो इसमें इतना क्लोज आ जाते हैं कि उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज है वो बहुत कम हो जाती है। मतलब क्या, अब उनको और पास नहीं लाया जा सकता। अब उनको जब और पास नहीं लाया जा सकता तो क्या हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, नहीं, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि सर जितना पास आना था वो सॉलिड स्टेट में आ चुके होते हैं, ठीक है। आप उनको फर्दर आप क्या उनको क्लोज नहीं कर सकते हो। अब अगर उनको फर्दर क्लोज नहीं कर पाओगे आप तो बोल सकते हो सर दे आर वेरी 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 लेस कंप्रेसिबल, सिंपली वी कैन से दैट दे आर इनकंप्रेसिबल। समझ में आ रहा है क्या, उनको हम क्या बोल सकते हैं, इनकंप्रेसिबल। तो एक प्रॉपर्टी ये भी आ जाती है कि सर दे आर व्हाट, दे आर इनकंप्रेसिबल, दे आर इनकंप्रेसिबल। और फिर उसके बाद आप क्या बताते हो, देखो एक बात बताना जरा, आप कहते हो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के पास ही जो आपके एटम्स होते हैं उन्हीं के वेट, उन्हीं का मास होता है जो भी होता है। अब आप कहते हो गैसेस में है तो बहुत दूर दूर है, अब जब गैसेस में बहुत दूर दूर है तो वॉल्यूम वो ज़्यादा लेंगे,
यानी गैसेस में उतने ही मॉलिक्यूल्स ज्यादा लेंगे, जबकि सॉलिड में बहुत ही क्लोज पैक्ड है, इस वजह से कम वॉल्यूम लेंगे। तो डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, मास बाय वॉल्यूम, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम आप बोलते हो। तो आप बताओ जरा, जो सॉलिड है उतने ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वॉल्यूम कम करके रखे हुए हैं, तो वॉल्यूम कम हुआ तो डेंसिटी तो हाई होगी। मास तो सेम है, मास तो कांस्टेंट है हमारा, लेकिन सर आप देख क्या रहे हो, गैसेस में सबसे ज्यादा वॉल्यूम क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, फिर लिक्विड में थोड़ा सा कम ऑक्यूपाई कर रहा है, और सॉलिड में सबसे कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की वजह से इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। किससे सर, लिक्विड और गैसेस स्टेट से। समझ में आ रहा है क्या, लिक्विड और गैसेस स्टेट से। तो ये एक आउटलाइन मिल जाती है हमारी किसके, इस चैप्टर के लिए, दैट वन इज व्हाट, सॉलिड स्टेट। समझ में आ रहा है क्या। अब बेटा हम जानते क्या है कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी ना किसी तरीके से वो अरेंज होंगे उसमें। जैसे कोई भी सॉलिड है, जैसे मैं ये डस्टर ही ले रहा हूँ, इस डस्टर में जो आपके पार्टिकल्स हैं वो किसी ना किसी तरीके से अरेंज है, ठीक है, यानी कोई यहाँ प्रेजेंट, कोई यहाँ प्रेजेंट, कोई यहाँ प्रेजेंट है, यानी इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है, जैसे कोई कैसे कैसे ये अरेंज है, इसके बेसिस पे सॉलिड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दे आर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरी, ठीक है, जिसकी हम बात करते हैं। क्या पहली बात करोगे क्या भैया, पहला आप बता देते हो एमॉर्फस सॉलिड, पहला आप क्या बताओगे, एमॉर्फस सॉलिड, और दूसरा आप बताते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। यानी सर क्या, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट के बेसिस पे, किसका पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, किसमें सर, सॉलिड में। सॉलिड में कैसे वो अरेंज है उसके बेसिस पे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट वन इज द एमॉर्फस सॉलिड, और दूसरा है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है क्या, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा, और यहीं तक अब आप इसको पढ़ के रखो, अगले टर्म में बताते हैं, यानी अगले वीडियो में बताते हैं व्हाट इज द एमॉर्फस सॉलिड। थैंक यू।